Hello and very warm good morning to all of you in a Selection Guruji online YouTube channel practice session Junoon batch, and today we collect the few important questions for your competitions point of view and which is prepared on the basis of previous questions. So let's start today's session. If you are new on the channel, then subscribe channel and shares to more your candidates. And today we start with a very motivational quote. अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। आज आप तैयारी कर रहे हैं, आज आप स्टूडेंट हैं, एक विद्यार्थी है, निश्चित रूप से आपको महसूस होगा कि आप बहुत अलग थलग हैं। लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, वो लोग भी जो आपका नाम भी नहीं जानते, आपको सिर्फ देखते पहचानते हैं, वो भी आपके पास आएंगे और आपको बधाई देंगे। ऐसे ऐसे रिश्तेदार निकल के आएंगे जो कभी आपसे कभी उन्होंने बात नहीं की, वो भी आपके रिश्तेदार हो जाएंगे। तो बस ज़रूरत इस बात की है कि एक सही फैसला, एक सही निर्णय लीजिए, तैयारी में लग जाइए और सेलेक्ट हो जाइए बस। और सिलेक्शन कैसे होगा ये आप बेहतर समझते हैं, सब लोग समझते हैं, बस ज़रूरत है उस दिशा में काम करने की। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का अनुपात एक संबंधित दो संबंधित तीन और उनका महत्तम समापवर्त 12 है, तो संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि अगर तीन संख्याएं मान लेते हैं, संख्या x, 2x और 3x है, इसका अगर HCF की बात करें तो HCF कितना हो जाएगा x, नहीं हाँ, और ये x बराबर कितना हो जाएगा 12। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 12, 24 और 36, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात 1 2 3 है तो x 2x 3x माना जा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक कंपनी की वार्षिक आय हर वर्ष के बाद दोगुनी हो जाती है। यदि प्रारंभिक आय 4 लाख रुपए थी तो 5 वर्ष बाद कंपनी की आय क्या होगी। बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करना। 5 साल, मान लो प्रारंभिक ये है 4, तो 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 4 साल हो गया। और पांचवें साल 128 लाख, यानी आप ये कह सकते हैं कि 128 लाख बराबर 1.28 करोड़। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि रोशन की आयु 25% बढ़ी और दीपक की आय 1 से 1 बटा दोगुनी हो गई। वृद्धि से पहले रोशन की कुल परिलब्धियां क्या थी। इस क्वेश्चन में आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि कोई डेटा ही नहीं, और इसलिए इसको कहते हैं C&D, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक, तो यहाँ पे आप नहीं निकाल पाओगे। रोशन 25% बढ़ा, दीपक 1.5 गुना बढ़ गया, 1.5 गुना मतलब 150% बढ़ गया, तो पहले रोशन की कुल परिलब्धि क्या थी, ये कहाँ से ज्ञात कर पाएंगे। आपके पास पर्याप्त निर्धारित नहीं कर सकते या आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है, ऐसे विकल्प होंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझने, पढ़ने और ध्यान से करने की जरूरत है, ध्यान दीजिएगा जरा सा। एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से कुछ निश्चित संख्या में सवारियों को लेकर रवाना हुई। पहले हाल्ट में उसने आधी सवारियों को पहले हाल्ट में आधी सवारियां उतर गईं और 135 सवारियां चढ़ीं। दूसरे हाल्ट में उसने 1/3 उतार दिए और 1/10 व्यक्ति चढ़े। तब रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थल पर 350 यात्रियों को लेकर गई। अब जब गाड़ी रवाना हुई थी, यानी सबसे पहले, तो उसमें कितने सवारियां थी। बहुत आराम से, पेशेंस के साथ, बहुत ढंग से क्वेश्चन को करना है। कह रहे हैं कि मान लिया प्रारंभ में कुल x सवारियां थी। ठीक, कह रहे हैं पहले हाल्ट पर आधी उतर गई और 135 चढ़ गई। ठीक, आधी उतर गई और 135 चढ़ गई, तो बच कितनी गई। आधी उतर गई तो आधी बच गई x/2 और 135 चढ़ गई। अब ध्यान दो, ध्यान देना, एकदम सीक्वेंस वाइज, जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे वैसे करते जाएंगे और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं,
135 सवारियां चढ़, दूसरे हाल्ट पर 1/3 उतर गई, 1/3 उतर गई तो मतलब क्या हो गया कि पहले कितनी थी x/2 प्लस 135, 1/3 उतर गई तो बची कितनी 2/3, इसका 2/3 बची, और 110 व्यक्ति चढ़ गए प्लस 110 चढ़ गए, तब रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थल पर 350 सवारियों के साथ जाती है, यानी ये बराबर हो गया 350। कोई दिक्कत? यानी आपको क्या मिल रहा है कि x/2 प्लस 135 का 2/3 प्लस 110 बराबर 350। या आप ये कह सकते हो कि x/2 प्लस 135 इंटू 2/3 इज इक्वल टू, घटा देंगे ये तो 10 घटेगा 40, 240। ठीक, काट दीजिए इसको, 12 से 120 हो जाएगा और ये कट जाएगा, इधर से जाएगा 360 हो जाएगा, यानी x/2 इज इक्वल टू 360 माइनस 135, या x बराबर हो गया 450। सॉल्व कर लेंगे आप, सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं है सवाल। फिर से समझ लो, x सवारी लेके चला पहले स्टाफ पर, उसके आधी उतर गई तो x/2 बचा, फिर 135 सवारियां चढ़ गई तो कुल सवारी x/2 प्लस 135 हो गया। ये पहले स्टॉपेज पे कहानी है। दूसरे स्टॉपेज पे जो यात्री थे उसका 1/3 उतर गया, यानी x/2 प्लस 1/35 का 2/3 बचे और 110 चढ़ गए, और अब लास्ट में जब वो उतार रहा है तो 350 यात्रियों को उतार रहा है, यानी x/2 प्लस 135 का 2/3 प्लस 110 इज इक्वल टू 350। सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेशन, x इज इक्वल टू 450, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि ए ने अपनी घड़ी 190 रुपए में बेची, इस प्रकार उसे 5% का घाटा हुआ, घड़ी का लागत मूल्य क्या है। बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करना कि अगर 5% है यानी 95% बराबर 190, यानी 100% बराबर हो जाएगा आपका 200, आपका लागत मूल्य कितना आ गया 200, CP 200 हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए सॉल्व ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में कुछ गलती था, मैंने पहले से सही कर दिया है। जैसे कि आपकी बहुत सारी कंप्लेन आती थी कि टाइपिंग एरर्स आ रहे हैं, तो अब इस तरह से मैं चेक कर लेता हूँ, खुद ही चेक करता हूँ कि हाँ क्वेश्चन सही प्रॉपर टाइप है कि नहीं है, और अगर नहीं टाइप है तो क्वेश्चन वीडियो शूट करने से पहले ही जो है उसको करेक्ट कर दिया जाता है। तो x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 12, या यूं कह सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा, इधर भाग है तो गुणा 36, x 36 हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि √12 25/49 कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा। ध्यान देना, √12 25/49 ये 35 है, 35 का मतलब 35 का स्क्वायर है, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये 35/7 7 49, 7 5 35, 5, आंसर इसका हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सिंपल सवाल है, ए और बी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। ध्यान देना, तो ए प्लस बी किसी काम को 16 दिन में करता है, ए अकेला 24 दिन में करता है, तो ये आंसर ये हो गया 48, 16 3 48, 24 2 48, 1। तो कह रहे हैं बी घटा दिया ना, तो बी का एक दिन का काम एक हो गया, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा 48/1 बराबर 48 दिन में। कोई दिक्कत, ये आंसर हो गया इसका 48 दिन। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं, तो टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। तो सॉल्व कर लीजिए, 15 पंप भर सकते हैं अगर 7 दिन में, तो कितने पंप भरेंगे 5 दिन में, 5 तिहाई 15, यानी P बराबर 21 पंप चाहिए। ऑलरेडी आपके पास 15 पंप लगे हैं, तो अन्य 15 तो इसमें से घटा देंगे 6 7 पंप आपको और चाहिए। ठीक, 5 6 पंप, सॉरी 6 पंप आपको और चाहिए। कितने अतिरिक्त पंप चाहिए, देखिए ऑप्शन कभी कभी क्या हो जाता है ना, ऑप्शन 21 भी है तो बच्चा जल्दबाजी में 21 भी टिक कर देता है, लेकिन वो पूछ रहा है कि कितने अतिरिक्त पंप चाहिए, यानी 15 तो ऑलरेडी वर्किंग है, 21
टोटल चाहिए 5 दिन में भरने के लिए, तो यानी आपको 6 और पंप मंगाने पड़ेंगे। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक गेंद किसी ऊंची इमारत की छत से अचर त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड, जो ग्रेविटेशनल है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो बहुत सिंपल बात है, छत पे जब आप खड़े हैं, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला v = u + at। v क्या है? अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग 0, एक्सीलरेशन यानी त्वरण 9.8 और समय 3, यानी ये हो गया 27.4 मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर आ गया v बराबर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, प्रत्येक सिक्के का एक ही पहलू ऊपर आने की संभावना क्या है? ध्यान देना बच्चा, अगर 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो आप कितने प्रकार से उछाल सकते हैं, ठीक है? अगर 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो एक सिक्का 2 तरह से उछाला जाता है, तो 3 सिक्के, यानी टोटल आउटकम क्या हो जाएगा? आप देखो 3 सिक्के हैं तो कुल 8 प्रकार से आप उसे उछाल सकते हैं, कुल 8। और दोनों पर, प्रत्येक सिक्के पर एक ही पहलू आने की प्रायिकता संभावना 2 होगी। यानी प्रायिकता P होता क्या है? प्रायिकता P होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक, समझा देता हूं अच्छे से, पूरा फुल फेज समझा दूं, ऐसे शायद बात ना समझ आए, क्योंकि बहुत दिन हो भी गया होगा आपको प्रायिकता पढ़े, और तो दिखाई देते हैं आपको। कितने तरह से आप सिक्के उछाल सकते हो, देखो क्या कर सकते हो, और दोनों तरफ देखो, एक क्या कर सकते हो कि उछालो सब पे एच 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 आ जाए, फिर क्या करो एच एच टी आ जाए, फिर एच टी टी आ जाए, फिर टी 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 आ जाए, 4 ये प्रकार हो गया। फिर क्या करेंगे आप, टी टी एच आ जाए, फिर टी एच एच आ जाए, ठीक है, फिर टी टी एच आ जाए, फिर इसके बाद टी एच टी भी आ सकता है, और एच टी एच भी आ सकता है। ठीक, ये 8 कुल प्रकार हो गए पहले तो के, ये टोटल आउटकम है 8। फेवरेबल आउटकम क्या चाहिए? तीनों पर एक आने की एक ही संभावना है, या तो एच 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 आ जाए, या तो टी 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 आ जाए। तो यहां से कितना हुआ? 2। यानी प्रायिकता, अगर आपकी संभावना की बात की जाए तो 2 आपकी फेवरेबल आउटकम है और 8 आपके टोटल आउटकम है, यानी इसकी प्रायिकता 1/4 हो जाएगी। अधिकांश बच्चा क्या करेगा, इसमें 1/8 ऑप्शन टिक कर देता है, उसको लगता है कि सिक्के उछाले जा रहे हैं बस। ठीक है, तो ये है टोटल आउटकम। मैं प्रायिकता के चैप्टर को तैयार कर उसकी तैयारी है कि जो है एक बार उस चैप्टर को शूट करके आपको दिया जाए और यूट्यूब पे, तो प्रायिकता के भी एक चैप्टर को तैयार किया जाएगा और आपके बीच जल्द ही लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः LBH है, छत की परिमिति चारों दीवारों के संपूर्ण क्षेत्रफल का कौन सा प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो देखो, संपूर्ण छत का क्षेत्रफल, छत की परिमिति क्या हो जाएगी? 2L + B। चारों दीवारों के क्षेत्रफल 2L + B × H का कितना % है? तो गुणित 100 कर दीजिए। अब ये पूरा कट गया, बराबर कितना हो गया? 100/H%। यही आंसर है आपका। क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सा सवाल है यार। अगला सवाल बढ़ते हैं। कह रहे हैं ना, पढ़ लेना, अगर दिक्कत है, आपको लगता हो कि वीडियो बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत फास्ट पढ़ाया जा रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके रोक के समझ लीजिए सवाल को। बहुत स्लो इसलिए नहीं पढ़ाया जा सकता है कि फिर बच्चे बोर होने लगते हैं। बहुत जो स्मार्ट बच्चे हैं, जो फास्ट हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, अब आज समझिए 117वां वीडियो आपको मैथमेटिक्स का शूट हो रहा है आपके प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। तो जो बच्चे शुरू से जुड़े हैं वो फिर बोर होने लगते हैं। तो अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको लगता है कि कहीं फास्ट चल रहा है तो आप वीडियो पॉज करके आराम से क्वेश्चन पढ़िए और आराम से सोल्यूशन को देखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, इस सवाल को मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, एकदम सिंपल सा सवाल है, ठीक है। 12 का क्यूब निकालना है
और आपको 12 के क्यूब में 3 2 5 अंक पे दशमलव लगा देना। कहीं है 5 अंक दशमलव? 1 2 3 4 5 और 12 का क्यूब पता है 17 28, यही है आपका आंसर। खत्म कहानी, सवाल ही खत्म। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि ये देखिए, ये सवाल पूरे का बटा है ना, ये पॉइंट है सवाल 3.6 इंटू 0.48 इंटू 250 बाई 0.12 इंटू 0.09 इंटू 0.5। आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी 36 किमी प्रति घंटा की गति से चलती है, 3 मिनट में वो कितने मीटर जाएगी? दूरी पूछे। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। चाल है 36 किमी प्रति घंटा, समय है 3 मिनट यानी 3/60 कर दो, ये घंटे में हो गया। और मीटर चाहिए तो 1000 से गुणा कर लो, ये मीटर में आ जाएगा। 6 छहा के 36, 6 दहा में 60, 10 से ये एक 0 खत्म हो गया और 6 त्रिक 1800 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ है भाई? 36 किमी प्रति घंटा, 3 मिनट था, उसको घंटे में बदला 3/60 और ये किलोमीटर में आएगा, इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दिया तो 1800 मीटर आ गया। ठीक है, आई होप आपने आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। कल फिर मुलाकात होगी और कुछ बेहतरीन शानदार सवालों के साथ सिलेक्शन गुरुजी में। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।